हेलो वेलकम दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है। और सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब रेगुलर ही इस चैनल पे वीडियो अपलोड होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, संकेत देखिए, x कोई धनात्मक पूर्णांक मानना है, तब उसको 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख लेना है। और इन सभीयों का क्या करना है, वर्ग करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वर्ग कीजिए ना। तो इन सभीयों का वर्ग करके फिर हमें इनके वर्गों को किस रूप में लिखना है या प्राप्त करना है या सिद्ध करना है या दर्शाना है, 3m या 3m+1 के रूप में सिद्ध करना है या लिखना है। यहाँ पे लिखा जाता है, वो लिखा गया है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, जो कि ये क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। सो प्लीज़, ये वीडियो भी बहुत मोस्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरे देखिए, क्योंकि ये अभी होने वाली एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं, 100% संभावना है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी पूछे जाएंगे एग्ज़ाम्स में। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का वीडियो बना के मैं अगले बार डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। फिलहाल हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए अब यहाँ पे हम समझाएंगे। तो क्या करना है, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब क्या करना था, 3q का वर्ग करने पर, है ना, 3q का वर्ग करने पर। अब 3q का वर्ग कर लिए हैं, यहाँ पे देखिए इसका बराबर क्या होगा, यानी 3q गुणित 3q, चूँकि इसका वर्ग है तो 2 हैं, ये 2 हैं किस रूप में, गुणा के रूप में, तो इसलिए इसका बराबर होगा 3q गुणित 3q। अब यहाँ पे गुणा है तो गुणा ही होगा, है ना। तो अपन क्या किए हैं, 3 को हमने गुणा नहीं किया है, ज्यों के त्यों उतार लिए हैं। उसके बाद ये q और ये 3q का गुणा कर दिए हैं, तो क्या होगा, 3q एकम 3q, और ये q है तो q का वर्ग हो जाएगा, है ना। तो 3q का वर्ग हो गया। अब ये जो 3q का वर्ग है उसको हम क्या मान लिए हैं, उसके बराबर m मान लिए हैं, जो एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं, जहाँ 3q² = m धनात्मक पूर्णांक है ना, ये एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर 3q के स्थान पे हमने m रखा, चूँकि 3q² m माने हैं ना, तो इसके स्थान पे हमने m लिख लिया और यहाँ पे ये 3 ज्यों के त्यों उतार लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, चूँकि हमने 3q² को सॉल्व कर रहे हैं, इसके बराबर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए इसको भी यहाँ पे हमने लिख लिया। यहाँ तक नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ हमने लिख लिए, है ना। तो यहाँ पे 3q² = 3m होगा, चूँकि 3 का गुणा m के साथ करेंगे तो 3m प्राप्त होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 3q का वर्ग करके हल किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 3m प्राप्त हुआ, जो कि हमें यही प्राप्त करना था, सिद्ध करना था, है ना। अब हमें क्या करना है, 3q+1 का वर्ग करना है। तो यहाँ पे 3q+1 का वर्ग करने पर, तो 3q+1 का वर्ग किए हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सर्वसमी का एक या फिर सूत्र क्या है, a+b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, यह एक सूत्र है। अब देखिए यहाँ पे इसी प्रकार इसी प्रारूप में है, तो यहाँ पे a के स्थान पे 3q है और b के स्थान पे 1 है। तो हम इसी सूत्र के हिसाब से इसको बनाएंगे, इसी प्रारूप में लिखेंगे।
तो ए का वर्ग कह रहा है तो ए हमारे यहाँ पे 3q है, तो 3q का वर्ग धन b का वर्ग, तो धन 1 का वर्ग और धन 2ab, तो धन ये वाली 2 और a हमारा यहाँ पे है 3q, तो यहाँ पे 3q है ये। अब क्या कह रहा है इंटू b, तो इंटू b यानी गुणा में b है तो b का मान 1 है तो गुणित 1, तो ये तो हो गया इसके रूप में। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको हम अभी नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में लिख लेंगे जब इसका आंसर आ जाएगा। इसका बराबर क्या आ जाएगा 3m + 1 प्राप्त करना है इसको वर्ग करके, तो 3m + 1 जब आएगा तब इसके बराबर करके लिख लेंगे। अभी यहाँ छोड़ते जा रहे हैं, अभी इस साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 3q का वर्ग है, अब 3q का वर्ग है तो ये गुणक के रूप में 2 है, तो यहाँ पे लिख लिए हमने 3q गुणित 3q। अब यहाँ पे धन है तो धन, यहाँ भी 1 का वर्ग है यानी ये भी गुणक के रूप में 1 गुणित 1 है ना। अब यहाँ पे ये धन है तो धन, अब यहाँ पे देखिए 2 गुणित 3 क्यूब है, तो 2 गुणित 3 क्यूब, 2 2 ना 4 2 तिहाई 6 क्यू है तो क्यू। अब यहाँ पे आ गया 6 का गुणा 1 के साथ करेंगे क्योंकि यहाँ पे गुणित 1 है, तो 6 कम 6 क्यू है तो क्यू, इसलिए ये वाली धन, तो यहाँ धन और 6 क्यू। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे यहाँ पे गुणा होगा, चूंकि गुणा का चिन्ह है तो 3 तिहाई 9 और क्यू का गुणा होगा तो क्यू का वर्ग। अब यहाँ पे धन है तो धन, 1 गुणित 1 है तो 1 1 कम 1, धन है तो धन, 6q है तो 6q है ना। अब क्यू वालों को एक जगह रख लेंगे है ना। तो देखिए यहाँ पे 9q का वर्ग है, धन 1 है, धन 6q है, तो अपन क्या करेंगे पहले 9q का वर्ग लिखेंगे फिर 6q फिर धन लास्ट में 1 लिखेंगे है ना। तो यहाँ पे ऐसे किए हमने 9q का वर्ग धन 6q धन 1। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, उभयनिष्ठ लेना है, कॉमा लेना है 3, तो हमने 9 से 3 उभयनिष्ठ निकाल लिए, कॉमा निकाल लिए, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा 3 ही बचेगा, चूंकि गुणा करने पर इतना प्राप्त होना चाहिए। तो 3 तिहाई 9 क्यू का वर्ग है तो इसलिए यहाँ पे क्यू का वर्ग बचा है, तो क्यू का वर्ग। अब यहाँ पे धन है तो धन, यहाँ से 3 निकालेंगे तो यहाँ 2 क्यू बचेगा, तो 2 3 दूना 6 आ रहा है, 3 दूना 6, गुणा करने पर यहाँ 6 क्यूब है तो क्यूब। अब यहाँ से एक से तो 3 कॉमन नहीं निकाल सकते यानी एक साइड में ही रहेगा, तो कोष्टक के बाहर +1, जहाँ पे 3 क्यूब का वर्ग धन 2 क्यूब क्या है, इसके बराबर m मानेंगे, जो यह एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसके बराबर हमने m मान लिया जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। हम किसको सॉल्व कर रहे थे, 3q + 1 के वर्ग को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको अब हमने लिख लिया। पहले मैं बताया था कि इसको अभी नहीं लिख रहे हैं, हम लास्ट में लिख लेंगे। तो 3q + 1 का वर्ग को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए 3q + 1 का वर्ग बराबर ये वाला बराबर, और यहाँ पे 3 है तो 3q का वर्ग धन 2q इक्वल टू क्या माने हैं हमने, m माने हैं, तो उसके स्थान पे m और ये +1 है तो +1। अब यहाँ पे देखिए हमने 3q का वर्ग 3q + 1 का वर्ग का हल कर रहे हैं, तो ये ज्यों के त्यों उतर गया। अब इसके बराबर ये बराबर भी उतर गया। अब यहाँ गुणा करेंगे m के साथ 3 का, तो 3m + 1 है तो +1। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 3q + 1 का वर्ग करके हल करते हैं तो हमें 3m + 1 प्राप्त होता है, जो कि हमें यही सिद्ध करना था। अब हमें क्या सिद्ध करना है, 3q + 2 का वर्ग करके भी हमें 3m + 1 ही प्राप्त करना है या सिद्ध करना है या दर्शाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ले लेते हैं यहाँ पे भी 3q + 2 का वर्ग करने पर। तो चलिए वर्ग कीजिए, 3q + 2 का वर्ग बराबर क्या होगा, चूंकि ये भी a का वर्ग + b का a + b का वर्ग के रूप में प्रारूप में ही है, तो इसके बराबर क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab होता है। तो यहाँ पे a है हमारा अब 3q + 2 है,
ए हमारा 3q और b हमारा 2 है। तो चलिए ए का वर्ग कह रहा है तो यहाँ पे ए हमारा 3q है, तो यहाँ पे 3q का वर्ग, प्लस कह रहा है तो प्लस, अब b कह रहा है, b का वर्ग कह रहा है तो b हमारा यहाँ पे 2 है तो 2 का वर्ग, अब प्लस कह रहा है तो प्लस 2 है तो ये वाला 2, ये 2, तो यहाँ पे ये 2, अब a कह रहा है तो a हमारा यहाँ पे क्या है 3 क्यूब है, तो a के स्थान पे 3 क्यूब इंटू के रूप में है इसलिए कोष्टक में रखा हूँ। कोष्टक का मतलब गुणा ही होता है, मतलब वहाँ गुणा का चिन्ह छुपा रहता है। अब यहाँ पे b कह रहा है तो b हमारा 2 है, तो यहाँ पे कोष्टक में मैंने 2 लिखा है। अब फ्रेंड्स देखिए हमें यहाँ पे इसको हम उतारते जा रहे हैं, 3q प्लस 2 का वर्ग बराबर, अब यहाँ पे देखिए 3q का वर्ग है अर्थात ये गुणा के रूप में 2 है, यानी 3 क्यूब गुणित 3 क्यूब है ना। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3 क्यूब गुणित 3 क्यूब, क्यों लिखे हैं क्योंकि यहाँ 3 क्यूब का वर्ग है, ये तो सूत्र है ना। अब यहाँ पे ये धन है तो धन, अब 2 का भी वर्ग है, यहाँ पे ये वर्ग बनाया हुआ है लिखा हूँ ये, तो अपन यहाँ पे भी क्या करेंगे 2 गुणित 2 करेंगे है ना। अब यहाँ पे देखिए ये धन है तो धन, अब 2 का गुणा चूंकि कोष्टक के रूप में है नहीं गुणा के रूप में है, 2 का गुणा अपन 3 क्यू के साथ करेंगे तो 2 तिहाई 6 होगा, क्यू है तो क्यू हो जाएगा, और कोष्टक में क्या है 2 है यानी कि गुणा है यहाँ पे, तो 6 क्यू गुणित 2 करेंगे तो 6 दूना 12 होगा, क्यू है तो क्यू, इसलिए यहाँ पे धन 6 दूना 12 क्यू, ठीक है। तो ये हो गया, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे हमें क्या करना है 3q प्लस 2 स्क्वायर यानी 3q धन 2 का वर्ग, ये ज्यों की त्यों उतर रहा है क्योंकि हम इसके बराबर 3m प्लस 1 प्राप्त करना है, सिद्ध करना है, तो इसको हल कर रहे हैं वर्ग करके है ना। तो ये लिख लिए हैं, उतार रहे हैं उसके बराबर ये। अब यहाँ पे देखिए ये गुणा होगा तो 3 तिहाई 9, क्यू का गुणा होगा तो क्यू का वर्ग, धन है तो धन, 2 गुणित 2 है तो स्वाभाविक सी बात है 2 दूना 4, धन है तो धन, 12 क्यू ज्यों के त्यों उतर गए। अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे इसको ज्यों के त्यों उतार लेंगे, 3 क्यू धन 2 का वर्ग बराबर है तो बराबर, 9 क्यू का वर्ग है तो 9 क्यू का वर्ग। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मतलब क्या कर रहे हैं क्यू वालों को एक साइड और अंक को एक साइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 9 क्यू का वर्ग, उसके बाद क्यू वाला अंक कौन है 12 है तो धन 12 है तो धन 12, उसके बाद अंक क्यू वाला अब कोई नहीं है सिर्फ अंक 4 है तो धन 4 है ना, क्यू वाले एक साइड और अंक वाले एक साइड सिंपली। अब यहाँ पे देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला जो है उसको हम जो तो यहाँ पे 3q प्लस 2 स्क्वायर हमने उतार लिया, बराबर है तो बराबर। अब 9q का वर्ग भी जो कहता हूँ धन 12q है तो 12q। अब ये 4 को हमने तोड़ दिया है, मतलब क्या कर लिए हैं धन 12q है तो 12q और धन है तो धन, 3 धन 1 कर दिए हैं, मतलब 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त होगा। चूंकि हमें यहाँ से 3 क्या लेना है उभयनिष्ठ लेना है ना, तो हमने यहाँ पे 3q धन 2 का वर्ग बराबर 9q का वर्ग धन 12q धन 3 धन 1 लिख लिए हैं, क्योंकि 4 को क्या कर लिए हैं तोड़ दिए है ना, समझ में आ रहा आपको। अब यहाँ पे देखिए हमने फिर क्या किया है 3q धन 2 का वर्ग जो कि उतार लिए, बराबर भी उतार लिए। अब यहाँ से हम 3 उभयनिष्ठ लेंगे, कॉमा लेंगे, तो 3 यहाँ से निकालेंगे तो ये बाहर निकाल लिए 3, तो अंदर 3 बचेगा, 3q का वर्ग बचेगा, तो 3 का गुणा 3q के वर्ग के साथ करेंगे तब ना 3 तिहाई 9q का वर्ग प्राप्त होगा है ना, 3 तिहाई 9q का वर्ग। अब यहाँ से हम 3 निकालेंगे, ये धन है तो धन, अब यहाँ से अगर 3 उभयनिष्ठ लेंगे तो ये 3 उभयनिष्ठ तो हो गया, तो अंदर बचेगा 4, तब गुणा करेंगे 3 का 4 के साथ तो 3 चुको 12, और यहाँ पे q लिखेंगे चूंकि यहाँ q आना चाहिए तो 3 चुको 12q। अब यहाँ पे ये धन है तो धन, यहाँ पे 1 लिखेंगे है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, चूंकि 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तब हमें 3 प्राप्त होगा, 3 1 का
3, है ना। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये उभयनिष्ठ निकाला हूँ वो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ से तो अपन 3 नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे 1 है, कहाँ से निकलेगा, तो ये कोष्टक के बाहर +1 है तो +1, है ना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे ये 3q का वर्ग धन 4q धन 1 क्या है, इसके बराबर हम m मान लेंगे जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 3q धन 2 का वर्ग को हल कर रहे हैं तो ये ज्यों की त्यों उतार लिए, उसके बाद ये बराबर को ज्यों की त्यों उतार लिए, उसके बाद ये वाला 3 जो है ये उतर गया। अब 3q का वर्ग धन 4 धन 1 जो है वो क्या है, m माने हैं जो एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसके स्थान पे हमने m लिख दिया। और ये धन 1 है तो धन 1, ये देखिए, है ना। अब हम यहाँ पे 3q धन 2 का वर्ग बराबर है तो बराबर, अब 3 का गुणा m के साथ करेंगे चूंकि यहाँ कोष्टक के रूप में है तो इस सिर्फ इसके साथ गुणा के रूप में है, यह 1 के साथ नहीं है यहाँ पे। तो 3 का गुणा अगर हम m के साथ करें तो 3m प्राप्त होगा, +1 है तो +1 लिख दिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने 3q + 2 का भी वर्ग करके हम 3m + 1 प्राप्त कर लिए हैं। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। अगर आपको मेरी द्वारा बताई गई यह क्वेश्चन अच्छा लगे और मतलब समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।